Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. Welcome to the sixth part of the video. This will be the last part of the chapter lenses. यहाँ पे हम lenses का chapter continue करेंगे और ये sixth part होगा. Basically ये हमारा last video होगा इस chapter का और इस तरीके से हमारी Science 1 and Science 2 की playlist आगे बढ़ जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, so you can go and check them out. जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने आई डिसीजेस को स्टडी किया था, उसी की तरह से बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में लेंसेज की स्टडी की थी एंड सेकेंड पार्ट में हमने आई से रिलेटेड सब डिसीजेस स्टडी किए थे और आई का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. हमने पार्ट्स ऑफ द लेंसेज, रूल्स, रे डायग्राम्स देखे थे, साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन हमने पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इफ़ वी कंबाइन द लेंस, तभी उसकी पावर क्या होगी. तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था एंड हमने फिर हमारा सेकेंड हाफ चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आई का स्ट्रक्चर, उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, आई डिसीजेस क्या होते हैं. सो बेसिकली 4 टाइप्स के डिसीजेस होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड आई डिफेक्ट्स. तो ऐसे हमने 4 टाइप्स के आई डिसीजेस को स्टडी किया था. उसका करेक्शन क्या होता है वो भी हमने स्टडी किया था एंड इस वीडियो में हम लेंसेज के यूजेस को स्टडी करेंगे, विच विल बी अवर लास्ट पार्ट. इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज रखता है, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू कवर ऑल द टॉपिक्स बिकॉज इस चैप्टर का हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक में, जो कि है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस. वी ऑल नो दैट कॉन्केव लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है एंड कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बल्जिंग आउटवर्ड, ऐसा थोड़ा सा बल्ज करता है आउटवर्ड के डायरेक्शन में. हमने जब आई डिसीजेस को स्टडी किया था उसमें भी हमने देखा था कि जैसे कैसे करेक्शन के लिए हम इन दोनों लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं. मायोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कैसे हम लेंसेज का यूज़ करके वो डिसीजेस को करेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली स्पेक्टेकल्स में. तो हम ये बोल सकते हैं दैट वन ऑफ द कॉमन यूज ऑफ बोथ द लेंस इज दैट इन स्पेक्टेकल्स. तो स्पेक्टेकल्स जो स्पेक्स हम पहनते हैं उसमें इन दोनों का यूज़ होता है. तो अब आते हैं हम फर्स्ट कॉन्केव लेंस के बारे में. कॉन्केव लेंस का यूजेस कहाँ पे है? पहला तो मेडिकल इक्विपमेंट में ये यूज़ किया जाता है, स्कैनर में, सीडी प्लेयर में, या ये बेसिक चीज़ें हैं कॉन्केव लेंस जहाँ पे यूज़ किया जाता है. देन द सेकेंड यूज इज दैट पीप होल जो हमारा होता है डोर का, उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है. देन टेलीस्कोप हो गया, फ्लैश लाइट हो गई, बाइनोक्यूलर्स हो गए. सो बेसिकली जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है. एक तरह की वो कैसी लेंस है? एक डाइवर्जिंग लेंस है. तो यहाँ पे अगर हम फ्लैश लाइट में अगर कॉन्केव लेंस का यूज़ करें तो यहाँ से जो लाइट आएगी हम उसे डाइवर्ज कर सकते हैं और वाइड उसका जो इम्पैक्ट है उसे यूज़ कर सकते हैं. सेम विद द टेलीस्कोप हम जब यूज़ करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस जो स्टार्स की जो वगैरह स्टडी कर सकते हैं उससे जिससे हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिल सकती है. देन बाइनोक्यूलर्स में भी यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है. वन मोर यूज इज दैट जो कैमराज है या जो टेलीस्कोप हो गए, देन माइक्रोस्कोप हो गए, इसमें बेसिकली जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है. बट टू गेट अ क्लियर इमेज समटाइम्स कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन इट एज वेल. उसमें कॉन्वेक्स लेंस से यूज़ किया जाता है बट एक क्लियर इमेज मिलने के लिए कॉन्केव लेंस का भी यूज़ उसमें किया जाता है, उसमें पुट किया जाता है. तो अब आते हैं हम हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे. कॉन्वेक्स लेंस का हम पहला एक एप्लीकेशन देख लेंगे विच विल बी इन द सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल एंड कंपाउंड दोनों में भी इसका यूज़ किया जाता है, बट हम पहले सिंपल की वर्किंग को स्टडी करते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसे कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है. वी ऑल नो दैट हमने जब रे डायग्राम्स को स्टडी किया था तब हमने देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमें कैसी इमेज मिलेगी. एक बार फिर से हम देखते हैं. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया विच विल बी नथिंग बट आवर ऑब्जेक्ट जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में रखते हैं. देन यहाँ से फर्स्ट लाइट रह गई, वो F से पास हो गई. देन सेकेंड लाइट रे विल बी पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन
एंड यहाँ पे वो मीट नहीं कर पा रही, इसीलिए हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ पे मीट करवा लेंगे एंड इन दिस वे वी विल गेट एन मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो 20 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट से ये 20 टाइम्स बिगर होगी। सो वी कैन से दैट इट दिस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इसलिए बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द लेंस, इसीलिए वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। अब जितनी फोकल लेंथ होगी किसी भी लेंस की, जितनी फोकल लेंथ हुई उससे अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उस लेंस की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज वी हैव सीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगी। सेम ईयर अगर पावर को हमें ज़्यादा रखना है तो उसकी फोकल लेंथ भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग। अब आते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक लेंस पुट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। सो बेसिकली पेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड ओवर हियर, पेयर को यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस की, और उसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। अब इसको हम थोड़ा सीधा करके देखते हैं। यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जा रहा है, एक आई पीस का जो हमारे आई के हम जिसमें से हम देखते हैं यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेंस को। यहाँ पे हमने प्लेस किया ऑब्जेक्ट जिसे हमें बेसिकली मैग्नीफाइंग करके देखना है। फिर यहाँ पे है हमारी फर्स्ट लेंस जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो लेंस होती है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। अब यहाँ से हम एक लाइट रे पास करेंगे, यहाँ से लाइट रे पास हो गई, देन यहाँ पे वो फोकस से पास हो गई, देन सेकेंड लाइट रे विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन यहाँ पे मीट करके वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर लेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज वो फॉर्म कर ली। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, बट फॉर द सेकेंड लेंस यहाँ पे वो ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देन यहाँ पे से जो लाइट रह जाएगी वो यहाँ से पास हो जाएगी, देन सेकेंड लाइट रह जाएगी वो भी पास हो जाएगी। इसे हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ पे मीट करवाना होगा, वो यहाँ पे जाके कुछ मीट करेगी और हमें इतनी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होते हुए मिलेगी। सो यहाँ पे हमें जो इमेज मिली वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड थी। सो वी कैन से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। अब इरेक्ट क्यों? ये तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, यानी कि ये उल्टी इमेज है, तो फिर ये इरेक्ट इमेज क्यों हुई? सो इस इमेज की जब हम बात करें विच इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, ये इमेज कैसी है? तो ये इमेज उसके लिए सीधी है। अब ये सीधी है और उसी की वजह से उसके जो चीज़ है उसके लिए भी ये सीधी ही होगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, यानी कि सेम लेंथ पे यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, इरेक्ट है, इसीलिए इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। एंड वी कैन सी दैट द इमेज विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर विल बी मच मोर मैग्नीफाइड देन दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कितना है और हमें जो फाइनल इमेज मिली है वो कितनी एनलार्ज्ड है। तो ये था हमारा कुछ यूजेस कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का। तो एक बार उसे हम कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में, स्कैनर में, सीडी प्लेयर में कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जा रहा है। पीप होल में, स्पेक्टेकल्स तो कॉन्वेक्स लेंस में भी यूज़ किए जाते हैं। देन टॉर्चेस, कैमरास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। अगेन यह सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ की जा रही है। देन वॉच रिपेयर करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, that is nothing but a convex lens to enlarge the image. मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम जेम्स वगैरह को, डायमंड्स को चेक करने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। सो ये थे कुछ यूजेस बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बोथ यूजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क देम एज लाइक दिस, बिकॉज हर एग्ज़ाम में उसके यूजेस पूछना ज़रूरी ही होता है। MCQ के फॉर्मेट में हो, गिव रीज़न के फॉर्मेट में हो, या ऐसे ही डायरेक्टली यूजर्स आपको पूछ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आवर टॉपिक ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब इसके टॉपिक के नेम से ही आपको कुछ आइडिया मिल जाता होगा दैट परसिस्टेंस ऑफ विजन, कोई भी विजन का परसिस्टेंस। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे हम फायर वर्क यूज़ करते हैं, फुलझड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो वो जब हम ऐसे सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करेंगे तो हमें एक सर्कल नज़र आएगा, एक सर्कल नज़र आएगा, एक सर्कल फॉर्म होता हुआ हमें दिखेगा, बट वो एक्चुअली सर्कल नहीं होता, वो हमें सिर्फ आंखों को वैसा लगता है दैट, एंड दैट इज नथिंग बट द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम आई के स्ट्रक्चर में देखिए तो ये है हमारा रेटिना विथ लॉट्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। अब यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो यहाँ पे रेटिना पे यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज देयर। अब ऑब्जेक्ट वहाँ से हट गया तो यहाँ पे जो इमेज है वो भी हट जाएगी, है ना। बट इमेज की जो इम्प्रिंट बोलते हैं, इमेज को यहाँ से हटने में कितना टाइम लगता है, 1/6 ऑफ द सेकेंड, 1/16 ऑफ द सेकेंड, सॉरी 1/16 ऑफ द सेकेंड उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म रहती है। यहाँ से ऑब्जेक्ट हट गया, पहले तो फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसीलिए हमें रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होती हुई नजर आई। सेकेंडली ऑब्जेक्ट वहाँ से हट गया तो इमेज भी वहाँ से हट जाएगी, बट वहाँ से हटने के लिए उसे 1/16 ऑफ द सेकेंड लगेगा, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि वहाँ पे इमेज, वहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी तक है इसीलिए इमेज अब बन रही है। उसका जो सेंसेशन है, सेंसेशन जो होता है, सेंसेशन वो 1/16 ऑफ द सेकेंड तक रहता है। सो वी कैन से दैट जो विजन है वो वहाँ पे परसिस्ट करती है, इसीलिए इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन ऐसे टॉपिक के नाम से जानते हैं। अब वन मोर थिंग, जो वीडियोस होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, तो वीडियोस जब फॉर्म करते हैं सो बेसिकली बहुत सारी इमेजेस एक सीरीज में लगाए जाते हैं, बहुत सारी इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं एंड देन फिर उसका एक फास्ट उसको स्पीड में उसे लगाया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है दैट इट इज़ अ वीडियो, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो बहुत सारे पिक्चर्स को सीरीज में लगाया जाता है। वो बोलते हैं ना कोई भी वीडियो FPS में हम देखते हैं तो पर सेकेंड कितने पिक्चर्स वहाँ से पास हो गए, तो वही होता है FPS। सो ये वीडियोस में यहाँ पे इसका यूज होता है, परसिस्टेंस ऑफ द विजन का। तो ये थे कुछ हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स, जो कि हर चैप्टर हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स से हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।